हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर कोई हैरान है। थुरल के साथ लगते बछवाई गरेडर गांव में अचानक पूरी जमीन धंस गई। इस हादसे में 13 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जबकि पूरा एक गांव खतरे की जद में है। प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है और सेना ने राहत और बचाव कार्य संभाल लिया है। गांव के लोगों के अनुसार 15 सितंबर की रात अचानक भारी बारिश होती है, जिसके बाद जमीन खिसकने लग जाती है। लोग दहशत में एक दूसरे को फोन करने लगे और घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। सुबह तक जमीन धंसने का सिलसिला इतना बढ़ गया कि मकान जमीन में समाने लगे और सड़क बीच से फट गई। गांव में करीब 1 किलोमीटर तक जमीन 10 फुट तक धंस गई है और सड़क में 11 से 15 फुट गहरी दरार बन गई है। सड़क अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है और बीच में खाई बन चुकी है। इलाके में हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने सेना को बुलाया। सेना के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अर्पित परीक ने कहा कि इलाके में हालत बेहद खराब है। आर्मी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य कर रही है। पीड़ितों का सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और मेडिकल टीमें भी मौके पर तैनात हैं। पूरा गांव इस समय छावनी में तब्दील हो चुका है। सेना के जवान लगातार राहत कार्य में लगे हुए हैं। मेडिकल टीमें घायलों और बीमार लोगों को उपचार दे रही है। प्रशासन ने क्षतिग्रस्त क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी है। गांव वालों के आशियाने जमीन में समा गए हैं, लेकिन राहत यही है कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। सर, क्या नाम है आपका? मैं कर्नल अर्पित परीक। आपकी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। हाँ जी, हुआ था यहाँ पर हम योल में पोस्टेड हैं। हमारी यूनिट को, हमारी जो योल में हमारी फ़ौज को ये खबर मिली थी कल दोपहर में कि यहाँ के जो घर हैं, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो पूरी ज़मीन, जो रोड, सब कुछ धंस गया था। पानी हो सकता है ज़मीन में ज़्यादा भर गया था, उस चक्कर में भूस्खलन टाइप में पूरा सब कुछ नीचे धंस गया था। तो 13 परिवार हैं टोटल यहाँ पे। तो हमें ये रिक्वेस्ट करी गई थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो 13 परिवार हैं, खुद तो जान मान कर नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो इनका सामान है, वैल्यूएबल्स हैं, जो घर में दबा हुआ था, उसको निकालने के लिए इनको फ़ौज की मदद की ज़रूरत थी। क्योंकि वो मकान ऐसे थे जिनमें मैं खुद भी गया था कि उनमें ये नहीं क्लियर हो रहा था कि कब तक कब गिर जाएगा। कल हम आए थे और कल से आज में भी उन मकानों में दरारें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो कुछ मकान ऐसे हैं जो गिरने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2 मकान तो ऐसे हैं जो कि मुझे उम्मीद है, हो सकता है अगर आज बारिश हो गई तो आज रात को भी गिर सकते हैं। 2 मकानों की तो ऐसी हालत है। कोई मेडिकल फैसिलिटी भी आर्मी की तरफ से? मेडिकल भी है हमारे पास में। हम साथ में मेडिकल वाला भी लेकर आए हुए हैं। उसके अलावा जो बेसिक हम अपनी तरफ से सहायता दे सकते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑल्दो अपनी तरफ से पूरी मदद दे रखी है। फ़ौज जहाँ जहाँ मेडिकल की तरफ से और जिस तरफ से सहायता दे सकती है वो फ़ौज दे रही है। और सामान भी शिफ्ट करने के लिए फ़ौज ने अपनी गाड़ियाँ लगा रखी है। वो यहाँ से जहाँ ये बोल रहे हैं सेफ जगह के लिए, वो भी फ़ौज अपनी तरफ से सामान शिफ्ट करवा रही है। उषा कुमारी। तो क्या हुआ था? आप यहाँ क्यों दुकानों में रह रहे हैं? बस सर, परसों रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और 1:30 बजे हमें पता चला। जब बाहर गए हम, मतलब बारिश तो बहुत ज़्यादा, लाइट भी नहीं थी, और जब बाहर देखा तो मतलब हमें पता चल गया कि थोड़ी थोड़ी स्लाइडिंग हो रही है, मतलब ज़मीन जो वो खिसक रही है। और जो मतलब हमने साइड में नलका लगाया था वो टेढ़ा हो गया और हमें पता चला। और पापा बोलने लगे कि मतलब ज़मीन जो वो बैठ रही है। और फिर देखा मैंने, तो आगे गई तो मैं फिर बाहर गई देखने लगी मैं, तो मतलब हमारी लैट्रिन बाथरूम जो वो, उसमें मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब आवाज़ें आने लगी। और फिर थोड़ी देर में वो मतलब अलग हो गई और रास्ता बिल्कुल फट गया। और जब आंगन में गई तो आंगन भी फट गया। जब अगले कमरे में गई तो कमरा भी मतलब ख़त्म हो गया। टाइलें टूलें सारी फट गई और दीवारें भी सारी गिरने लग पड़ी। कितना नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा, सब कुछ खत्म हो गया है सर, सब कुछ खत्म हो गया सर, कुछ भी नहीं आया हमारे यहाँ। सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार से सर मतलब कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं और अब आगे जो करेंगे मतलब। तो आपके घरों का सामान किसने निकाला? ये कमांडो फोर्स आ रही है, वो बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। इन्होंने निकाला हमारा सारा सामान और हमारी बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, क्या हुआ है? आपका घर भी डैमेज हुआ, क्या हुआ था उस रात को? हुआ क्या था? सर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, तो जैसे पानी जो था, मतलब आवाज़ें इतनी आ रही थी जैसे नदी आती है ना, वैसे आवाज़ें आ रही थी। फिर हमारे बच्चे भी डर गए, बोलते मम्मी, हमने खाना खाते खाते हम उठ गए कि लड़का बोलता मम्मी क्या ये नाली है, ये आवाज़, ये बारिश है क्या? मेरे को लगा कि नहीं, ये बारिश नहीं है, कुछ और ही है, मतलब ऊपर से आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। फिर लड़का उठ गया। जब हम आंगन की तरफ भागे, इतना ज़्यादा पानी था आंगन में, जैसे कोई नदी होती वैसे आ रहा था। जब ऊपर की तरफ देखा तो ये मेरी देवरानी का घर, देवर का घर, जो उनसे घर के पास से पूरा मतलब जो भी था, जितना बहुत ही ज़्यादा पानी था, पता नहीं चल रहा था। इतनी टांगे पूरी धंस रही थी ज़मीन में।
फिर जैसे तैसे बच्चों ने फावड़े वगैरह लिए, मेरा देवर थे, उनका भी लड़का था, फिर मेरा था, इधर उधर से पानी हमने मतलब निकाला, घरों में से उधर उधर कर दिया, पर फिर भी हम हार गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था। फिर थोड़ी देर बारिश कम हुई तो हमें बरामदे में बैठ गए, पूरी रात वहाँ पे बैठे रहे। फिर 3-4 बजे जैसे इन दीदी ने बोला कि इनका फ़ोन आ गया। पूरी रात हम गांव वाले आपस में बात करते रहे कि अपने आप को देखते रहना, बाहर अंदर देखते रहना। फिर इनका दीदी का फ़ोन आया कि आप उठे हैं कि जागे हैं। मैंने नहीं बोला दीदी हम बैठे हैं, बच्चे भी बैठे, हम सब बैठे। तो इन्होंने बोला कि मेरा बाथरूम तो चला गया, सारा फट रहा है, घर भी फट रहा है और आप देखो। फिर क्या करना था, फिर मैंने जब उठा बाहर गई तो हमारे तो तब नीचे नीचे घर है, तो अब मेरा तो अभी ठीक था, लेकिन ऊपर से जब आ रही थी वो तो होना ही था। फिर मैंने छाता उठाया, मैं इनके घर चली गई। जब देखा तो मैं भागी भागी आई। फिर मेरे को नहीं लगा पता, मैंने अपने ससुर को, सास को, इनको सबको बोला कि आप निकलो, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी निकलो। फिर हमने जल्दी जल्दी के चक्कर में फटाफट लड़का भी भागा, सभी भागे। फिर थोड़ा बहुत जो हमारे, एक तो लड़का इतना मतलब इतने ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मम्मी तुम निकलती क्यों नहीं हो। लड़की ने क्या किया, फटाफट एक जोड़ा मतलब उठाया और चल दिए। फिर नहीं हमने देखा पीछे। फिर जब हम निकले यहाँ से तो रास्ते में पत्थर मतलब ऊपर गिरने वाले थे, तब भी लड़का बड़ो काम पा, ऐसे तैसे करके जान बचा के भाग आए बस। अभी आपको किसने यहाँ पर शिफ्ट किया है और क्या सरकार ने आपको क्या आश्वासन भी दिया है? आश्वासन दिया है, वैसे आए थे कल, सारों ने ऐसे ही बोला कि चलो ठीक है, ज़मीन भी दी जाएगी, जो अच्छी जगह हो वो दी जाएगी, और हेल्प भी दी, जैसे हमें राहत मिली। फिर राशन भी कोई कमी नहीं है, सारे हमारे लिए डॉक्टर आ रहे हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है, इलाज भी हो रहा है, वो कमांडो जो आ रहे हैं वो सब कुछ हमें अच्छा लग रहा है। और हमें इनको देख के हौसला आ रहा है कि नहीं है, यहाँ पे सब ये सरकार हमारे पास है, सब कुछ मिलेगा हमें आशा है और हमें विश्वास है कि हमारे लिए करेंगे, सब कुछ करेगी सरकार। आपकी जो घर का सामान था उसका क्या है? अभी तो 2 घर जो है उनका निकलवा दिया, अभी तो बाकी घर हैं, हमारे नहीं निकलवाया अभी तक। अभी जेठ मेरे आ रहे हैं शायद नीचे पहुँच। जो सामान निकाल रहे हैं वो कहाँ रखा? वैसे हमने अपने रिश्तेदारों के पास ही रखना है, वैसे अभी फ़िलहाल सामान रखना और रहना तो हमें यही है, खाने पीने का तो अभी ये भी रहना पड़ेगा। और सामान का जैसे मैंने थुरल में थोड़ा सा कर लिया बंदोबस्त, तो एक कमरा ले लिया कि वहाँ पे रख देती हैं, और कमरा तो लेने ही पड़ेंगे, है तो कुछ नहीं, ज़मीन भी यही थी, घर भी यही थे, तो अभी तो कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ ख़त्म है, कुछ भी नहीं है। किसी ने 2 साल हुए मकान डाले, किसी ने 3 साल हुए, मेरे भी 3-4 साल पहले पड़ा था, नया नया मकान था, अब कुछ भी नहीं है, ख़त्म है सब कुछ।